This is Maths Hub and we are working with exercise 1A D3 updated 7th edition. What question number 8 says, the area of a square is given like 264 centimeter square and you have to find the length and the perimeter of that square. तो सबसे पहले अगर आपको एरिया गिवन है तो एरिया का यूनिट पे बात करेंगे. एरिया का यूनिट जो होगा वो एवरी टाइम दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर. अब उसके बाद विल बी राइटिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर. द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये हमने सिंबॉलिकली एक स्क्वायर बना ली जिसकी वन साइड को हम मेंशन कर रहे हैं एल से. स्क्वायर की ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो एरिया स्क्वायर का होता है, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हियर, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड दैट कम्स एल स्क्वायर. इन दिस केस इफ यू मेंशन इट विद एल, वन साइड को अगर आप एल से मेंशन करें तो एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर. अच्छा, इसी तरह पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 4L. तो दिस इज समथिंग एग्जाम्पल. तो ये अब आपको ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया है एंड आई टोल्ड यू द फॉर्मूला एज वेल. अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की. वो हो गया साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. वन साइड इज L, तो हमने इसको साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड L मल्टीप्लाइड बाय L लिख दिया. उसके बाद ये इट इज़ कमिंग एल स्क्वेयर दैट इज़ 264. अब उसके बाद हमें चाहिए वन साइड लेंथ. तो ये क्या है, एल स्क्वेयर. जब भी आपने स्क्वायर से साइड निकालनी है यानी कि स्क्वायर को ख़त्म करना है तो यू विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले ली. ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया एंड यू विल यूज कैलकुलेटर हियर. कैलकुलेटर इज अलाउड इन कैम्ब्रिज पेपर्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस जिसको आप मैनुअली नहीं कर सकते या जिनको मैनुअली करना डिफ़िकल्ट होगा. तो ये कैम्ब्रिज के पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउड वाला पेपर जो होगा उसमें आपका इस तरह के क्वेश्चन दैट वुड बी पार्ट ऑफ दोर्स पेपर. तो यहाँ से अब आपके पास इतना बड़ा आंसर आ रहा है. इट इज़ अ बिट लेंदी क्वेश्चन आंसर. तो आपने इंटरमीडिएट वर्किंग जो है वो आपने करनी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक. तो हमारे पास इंटरमीडिएट वर्किंग यानी कि लेंथ आ रही है 16.25 सेंटीमीटर. बट फाइनल आंसर यानी कि वन साइड लेंथ के लिए जो आपका आंसर आएगा या फाइनल आंसर होगा वो आप लेंगे, फाइनल आंसर विल बी 16.2. यानी आपने इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर को, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक. और आप इसको यू विल लुक एट द 4th सिग्निफिकेंट फिगर को आप देखेंगे और इसको आपने राउंड ऑफ करना है. तो यहाँ से जब आप आंसर से इसको देखोगे तो ये अब आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 16.2. बट ये वाली जो वैल्यू है ये आपने फर्दर जो पेरीमीटर कैलकुलेट करना है इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस के लिए यानी कि दरमियान वाली कैलकुलेशंस के लिए आपने ये वाली वैल्यू को यूज़ करना है ताकि आपके पास एक एक्यूरेट आंसर आए. तो इसको तो हम सेपरेट करके लिख लेंगे बट द लेंथ विल बी हियर 16.2. अब उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 4 टाइम्स L. तो आपने लेंथ, वन साइड लेंथ आपने ली थी 16.25. अब आप 16.25 को मल्टीप्लाई कर दें with 4, योर आंसर इज कमिंग 65. तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 65.0 भी कर सकते हैं आप, अदरवाइज 65 इज इवन ओके. तो अब आपका पेरीमीटर का आंसर क्या आ रहा है, 65. सो फर्दर आपने इसको 65 यहाँ पे मेंशन कर देना है सेंटीमीटर. ये अब आपका पेरीमीटर हो गया. नाउ विल बी वर्किंग विद लाइक हम अब क्वेश्चन 9 के बारे में बात करेंगे. What question number 9 says, the circumference
ऑफ अ सर्कल इज गिवन। अब हम इसमें से इसका रिमेनिंग पोर्शन यहाँ वाला उसको वी विल अरेज इट, यहाँ से आप इसको अरेज कर दें सो दैट यू कैन हैव अ स्पेस फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से इसको अरेज कर रहे हैं और पेरीमीटर का आपका जो फाइनल आंसर था दैट वाज 65 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन, सर्कमफेरेंस इज गिवन 2 पाई आर, या फिर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी। सर्कमफेरेंस क्या है? सर्कमफेरेंस इज द डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। अब दिस इज अ सर्कल हियर फॉर एग्जाम्पल, तो सर्कमफेरेंस इसका क्या होगा? सर्कमफेरेंस होगा इसकी बाउंड्री के अलोंग जो इसका डिस्टेंस आएगा, बाउंड्री के अलोंग जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2 पाई आर है या फिर पाई डी है। अब उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है रेडियस, तो हम प्रेफर करेंगे इस फॉर्मूले को। अब पहले तो आप गिवन वैल्यू लिखें सर्कमफेरेंस की, दैट इज 136, और देन मेक इट अ रूल कि जो आपको दी हुई है, लाइक ओवर हियर द सर्कमफेरेंस इज गिवन, तो आप उसका दी हुई वैल्यू का फॉर्मूला मेंशन करेंगे। तो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेट करना है रेडियस यहाँ से, तो 136 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब यहाँ से आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और अदरवाइज यू कैन डू इट मैनुअली एज वेल। सो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर फॉर दिस। 136 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो पाई का बटन जो है वो शिफ्ट के साथ आपके पास आ जाएगा एंड यू आर फाइनली गेटिंग a big answer like 21.645072226, but for the final answer हमने इसको राउंड ऑफ कर देना है करेक्ट टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस चैप्टर में आपकी ज़्यादातर कैलकुलेशंस जो हैं वो करेक्ट हैं अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो फाइनल आंसर आया है। अदरवाइज कैम्ब्रिज के पेपर्स का ये रूल है कि वो आपको फाइनल आंसर या तो बता देंगे या फिर मेंशन कर देंगे कि यू विल राउंड ऑफ योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इन क्वेश्चंस में मेंशन नहीं है, बट ऑल द आंसर्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर के राउंड ऑफ करके आपको दिए हुए हैं। तो हमने भी इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लिया, बट यू शुड नॉट बी वेरी मच स्ट्रिक्ट कि आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। डेफिनेटली इफ द क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड विद द डाटा कि आप आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करें तो आप 3 तक करेंगे। अगर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करने का कहा हुआ है तो आप वहाँ तक करेंगे। और आपने इन क्वेश्चंस में अगर आप आंसर अपना 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आपकी मिडल में जहाँ भी कैलकुलेशन आएंगी, यहाँ पे तो 1 स्टेप में आंसर आ रहा है, जहाँ भी कैलकुलेशंस आएंगी आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको यूज़ करना है, बट यहाँ पे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यूज़ किया। अब उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? यानी कि सर्कल ने कितना एरिया कवर किया है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन प्लेस इट लाइक 22/7, और यहाँ पे आपने रेडियस की वैल्यू जो है वो करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है, यानी कि 21.65 लेंगे आप। रेडियस की एक्चुअल वैल्यू आपके पास, दिस इज़ अ लिटिल बिट लेंथी वैल्यू, तो आपने इसको, ये रेडियस की वैल्यू है, इसको आपने करेक्ट करना है टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस में जहाँ पे भी आपने रेडियस को यूज़ करना है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, एंड यू विल लुक एट द 5th सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ से अब आपके पास आ गया 21.65 सेंटीमीटर। अब ये वाली वैल्यू आपने यूज़ करनी है फॉर द फर्दर कैलकुलेशंस, यानी कि अब आपने 21.65 इसका ले लेना है स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देना है इसको with the value of pi, and calculator will definitely allowed for all these questions। तो इसमें आपको you don't need to worried about it। ये अब आपके पास आंसर आ रहा है आपका
72.53। आपने इसको करेक्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो यू विल लुक एट द 4th सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये अब आपके पास क्या आ गया 70। होल नंबर में जो आपका 4th सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसमें एरिया की वैल्यू आपके पास ये आ गई विद द यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रेडियस में भी मीटर ही यूज़ करेंगे। होपफुली यू गॉट इट। इंटरमीडिएट कैलकुलेशन यानी कि दरमियान में यूज़ होने वाली सारी कैलकुलेशन आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर की राउंडिंग से की हुई है और आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ किया हुआ है। तो आप 4th वाले सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। यू विल लुक एट द 4th वन दैट वाज 2 लेस देन 5। तो इसलिए हमने 7 को एज इट इज़ रहने दिया और 2 को रिप्लेस कर दिया 0 के साथ। तो होपफुली यू गॉट ऑल दीज क्वेश्चंस। तो इसमें इस चैप्टर में आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपने आंसर अपना 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है और ये विदाउट क्वेश्चन। तो आप इसको मेमोराइज नहीं करेंगे। इन एवरी क्वेश्चन गिवन इन द कैमरे स्ट्रीम इट वुड बी मैंशन कि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। एवरी टाइम इट इज़ गिवन इन द पेपर इज़ वेरी मच क्लियर। कोई इस तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपको कहाँ तक इसको करेक्ट करना है और कहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो आपके क्वेश्चंस के लिहाज से 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ किया हुआ था, तो वी डिड इट विद द सेम पैटर्न। तो वी आर वर्किंग विद क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। आई एम जस्ट placing a line here so that we can have a solution for this question number 10. The area of square garden is given this one and you have to calculate the length of one side. Area is given like area, अब आप area of square garden का आप mention करें या एरिया ऑफ स्क्वायर भी मेंशन कर सकते हैं। एज वी टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर दैट इज लाइक साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड होता है। एरिया गिवन है तो एरिया का ही फॉर्मूला लिखेंगे आप, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। एज वी मेंशनड अर्लियर कि आपके पास रेक्टेंगल स्क्वायर की सारी साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो आप जब इसका स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करते हैं वो क्या होगा, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड होगा। So this is like one side is L, the other one will be L, the third one will be L and the fourth one will be L. So side multiplied by side that comes L multiplied by L, L square and the perimeter is 4L. We don't need perimeter here but हमें area चाहिए यहाँ पे। side multiplied by side हमने we wrote the formula here. Then this is equal to 331.24 मीटर स्क्वायर। एवरी टाइम एरिया का यूनिट क्या होगा, स्क्वायर मीटर होगा या सेंटीमीटर में होगा। तो ये साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड गिव्स यू एल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 331.24। एंड मोर ओवर आपने इसको कैलकुलेटर से आराम से यू विल कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। नो नीड टू डू इट मैनुअली बिकॉज कैम्ब्रिज के पेपर्स में ये आपको गिवन होगा कि आपने इसको कहाँ तक करना है विद कैलकुलेटर। तो ये इजी हो जाएगा। तो वन साइड लेंथ आपके पास आ गई 18.2 मीटर। तो इसमें सिर्फ वन साइड लेंथ ही निकालनी है तो दैट वुड बी वेरी मच इजी कि आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, बाय चांस आपका आंसर ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ रहा है, सो नो नीड टू राउंड ऑफ इट मोर। यहाँ तक आपका क्वेश्चन एंड हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी आर वर्किंग विद क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट क्वेश्चन नंबर 11 सेज, दिस इज एक्चुअली व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए कर्टन। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ ए कर्टन फॉर अ स्क्वायर वॉल। तो डेफिनेटली स्क्वायर वॉल है तो उसके ऊपर कर्टन भी जो होगा वो स्क्वायर फॉर्म में होगा और उसकी हाइट जो होगी, कर्टन की हाइट जो होगी वो क्या होगी, वन साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर होगी। अच्छा, अब आपके पास वॉल की मेजरमेंट जो है वो एरिया की वो क्या दी हुई है, 289 बाई 64 स्क्वायर मीटर की आपको वॉल का एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे वॉल एरिया जिस पे आपको कर्टन लगाना है वो है 289 बाई 64। अब वॉल एरिया का भी फॉर्मूला डेफिनेटली वही होगा जो आपके पास एक स्क्वायर का होता है बिकॉज द वॉल इज
स्क्वायर। यहाँ से आप आराम से साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड फॉर्मूला लिखा इसका, एंड दिस इज इक्वल टू 289 बाय 64, और यहाँ से ये बन गया साइड का स्क्वायर, तो यू विल बी गेटिंग इट होपफुली। और यहाँ से फिर आपने इसको फर्दर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ली, एल स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ से 289 बाय 64 की भी स्क्वायर रूट आ गई। तो वन साइड लेंथ आपके पास आ गई 289, किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 17 का, डिवाइडेड बाय 8। तो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर, होपफुली यू गॉट इट। परफेक्ट स्क्वायर आर द नंबर्स लाइक, जैसे 4 है आपके पास, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। परफेक्ट स्क्वायर दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ऑब्टेन होता है। तो इसी तरह 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 17, and square root of 289 is 17, and 17 square is equal to 289। तो ये छोटी छोटे आप बातें जो हैं उनको मेमोराइज करें। स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, ये आप एटलीस्ट 20 तक फॉर लाइक कन्वीनियंट कैलकुलेशंस आपको ये प्रिपेयर करना होगा, मेमोराइज करना होगा। अब लेंथ की वैल्यू आ गई 17 बाय 8, देन मोर ओवर आप इसको यू विल डिवाइड इट एंड यू आर गेटिंग इट 2.1 साइड लेंथ आ रही है, यानी कि ये अब आपके पास एक समझ लें स्क्वायर वॉल है, और इस पे आपने कर्टन लगाना है। लाइक आप कर्टन लगा रहे हैं, डेफिनेटली ये कर्टन की हाइट होगी और ये उसकी ब्रेड्थ होगी। तो कर्टन आपको चाहिए कितनी हाइट पे चाहिए, वो होगी 2 पॉइंट, कितनी हाइट का कर्टन चाहिए ये, यानी कि 1 साइड लेंथ ऑफ दी स्क्वायर चाहिए। तो ये आ गया आपके पास 2.125। तो इतनी मेजरमेंट होगी कर्टन की लेंथ की, तो फिर आप उस वॉल पे जिसका एरिया ये है कर्टन लगा सकेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट question number 11. Hopefully you got it, and do subscribe the channel as well, so that many of the students can watch the videos. Will be uploading the videos of D3, D2 and D1. Then we'll be talking about the D4 as well. Thank you very much. Keep watching the videos. Thank you.